मैडम आइए आगे। सर आप इसके बाद एक मिनट ऐसे ऐसे रखेंगे। भाई मोबाइल फोन उसका ही सीरियस में है ज्यादा कुछ थैंक यू थैंक यू। एक मिनट रोल तब हम नहीं ला क्या महंगा। मैं आपसे जानना चाहता आज हमारी प्रोग्राम का सेकंड प्रेस कॉन्फ्रेंस रहेगा, बताइए किस तरह के लिए रखा और क्यों रखा? सर्वप्रथम आप सभी मीडिया बंधुओं का तहे दिल से स्वागत एवं अभिनंदन। जैसा मैंने पुनः आप सभी को अवगत कराया था, श्री नारी सम्मान समारोह का आयोजन आर्यन फिल्म प्रोडक्शन, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, रतन नंदिनी एवं रिदम डांस एंटरटेनमेंट के माध्यम से किया जा रहा है, जिसमें अनेकों अतिथि एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं। हमारे बीच हमारे आदरणीय सी आर राम मिश्रा जी, अन्ना जी और हमारे ठाकुर साहब आदरणीय सिस्टर आई हुई हैं। सभी हमारे अतिथिगण हमारे समकक्ष हैं। आज की प्रेस वार्ता का मेन मोटो ये है कि हमारे आगामी होने वाले कार्यक्रम के उद्देश्य पर हमने एक वीडियो लॉन्चिंग का भी प्लान किया है। इस प्रेस वार्ता का उद्देश्य हमारी वीडियो लॉन्चिंग है। हमारे समकक्ष हमारी राइटर साहिबा बैठी हुई लता हया जी, जिन्होंने बहुत ही खूबसूरती से अपने कलमों की ताकत को बयां किया है इस गाने में और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। आई थिंक उम्मीद करूंगा कि आप सभी को अच्छा लगेगा। सभी का प्यार और आशीर्वाद बना रहे हुई आगामी 16 मार्च को जो अपना कार्यक्रम होने वाला है, हमें उम्मीद है कि हमारे सभी आदरणीय हमारे साथ हैं। तो मुझे लगता है कि ये कार्यक्रम एक इतिहास लिखेगा और इस कार्यक्रम के माध्यम से अनेकों महिलाओं को जो सम्मान प्राप्त होगा, वो महिलाएं हमारे युवाओं की आदर्श बनेंगी। अन्ना जी के माध्यम से भी अनेकों कार्य किए जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि अन्ना जी हमारे इस कार्यक्रम को पूर्णतः सहयोग प्रदान करेंगे और इसको सफलपूर्वक पूर्ण रूप देने का एक कर्तव्य निभाएंगे। थैंक यू सो मच। True. Surely I'll come. Mostly Saturday, Sundays are not. Okay. It's Monday to Friday to be about. So I'm thinking of taking a break. सर यहाँ पर मैम आइए। नहीं एक बार यहाँ पे वीडियो पहले चलिए आप एक जगह बना दीजिए। हो गया हाँ जी हो गया। आर्यन सर स्टिल दादा आर्यन सर सर यहाँ पर सामने आप एग्नेस मैडम आइए। मैडम आप भी आइए। एक साथ में करा सिंगल सिंगल आएगा ना, रोटेट कर देंगे आपको। सर यहाँ पर सामने नंदिनी मैम यहाँ देखिए कैमरे वीडियो को। नंदिनी मैम और सामने यहाँ पर देखिए सामने लता मैम आर्यन सर यहाँ पर सामने थैंक यू। हो गया दूसरा दिन कहाँ है? थोड़ा सा चिपका नहीं बोला इसको साइलेंस आर्यन सर सामने इधर आगे से आएंगे। थैंक यू हो गया थैंक यू। डन सर यहाँ पे देखिए सर मास्क लो सर बात तो सामने यहाँ पर स्टिल पे ओके करें नीचे हो जाएगा सर स्टिल के सामने यहाँ पर जैसे बोलो यहाँ पे Probably the COVID cases are rising. आर्यन सर नीचे रखेंगे तो चलिए हाँ सब लोग यहाँ पहले फोटो को फिर वीडियो को देखिए। पहले फोटो को उसका मैं पहले मेरे को आप फोटो बोला मैंने सर पहले भाई आपके पास यहाँ पर मैं यहाँ पर बेटा बेटा मोबाइल
नीचे का लोकड़ा फोन। ओके सर, थैंक सर। हो गया वीडियो? के बारे में बोला। देखिए, मैंने जब इस कार्यक्रम के बारे में भी प्लान किया जा रहा था तो फर्स्ट टाइम मैंने एग्नेस माँ से मिला और अपने थॉट को प्रेजेंट किया। थैंक यू सो मच माँ, आपने मेरी सोच को समझा, आपने मेरा साथ दिया। माँ ने मुझे अन्ना जी से मिलाया, अन्ना भाई ने भी बोला कि बहुत अच्छा कार्य है, जिस तरह देश में समाज में अनेकों लोग विशेष कार्य कर रहे हैं, मुझे भी अच्छा लगेगा कि आपके इस थॉट को एक्सेप्ट करूं और दुनिया और समाज में एक मैसेज दूँ। आदरणीय तिवारी जी ने भी मुझे पूर्णतः आशीर्वाद प्रदान किया, जैसा कि पल पल मुझे आशीर्वाद भी प्रदान करते रहते हैं और गाइड भी करते रहते हैं कि बेटा कुछ अच्छा करो, मिल के करो, समाज में एक मैसेज जाना चाहिए। आदरणीय हमारे बड़े भाई सियाराम मिश्रा जी जो सदैव मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करते रहते हैं। मुंबई में छोटी से बड़ी सी कोई भी प्रॉब्लम परेशानियाँ होती हैं, वो मुझे सदैव अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। हमारे बीच हमारे समकक्ष ओम प्रकाश ठाकुर जी हैं, स्वर्ण महासन फाउंडेशन के सर्वे सर्वा हमारे बीच मैम आई हुई हैं, जिन्होंने को काफ़ी अच्छा लगा। बाकी आपके समकक्ष ये कार्यक्रम, ये वीडियो, ये ऑल, मैंने सोचा कि कार्यक्रम तो सभी करते हैं बट हम अपने कार्यक्रम को कुछ यूनिक बनाएं, जिसके लिए मैंने लता जी, दिलीप सेन एंड ऑल सभी से डिस्कशन किया कि मैडम मुझे एक ऐसा सॉन्ग चाहिए जो महिला बेस पे हो। जैसा कि हमारे इस कार्यक्रम का थॉट ही है श्री नारी सम्मान, नारियों का सम्मान सर्वप्रथम होना चाहिए। देश के विकास को लेके अनेकों राज्य में, अनेकों फील्ड में महिला कहीं किसी से पीछे नहीं है। बेटों और बेटी में कोई फ़र्क नहीं होता है, फ़र्क हमारी सोच में होता है। सोच को बदल के देखिए, दुनिया खूबसूरत नजर आएगी। थैंक यू सो मच। मैडम, आप क्या कहेंगे गाने के बारे में? और ये गाने आपको मुझे कहा गया, उस गाने कैसे क्या हुआ, गाने कैसे लिखी गई, बताइए आप। देखिए, औरत वैसे भी मेरा बहुत प्रिय विषय वस्तु है, क्योंकि मैं खुद भी औरत हूँ और इस बात को मैं महसूस करती हूँ कि औरत जिन जज्बात को और एहसासात को खुद महसूस कर सकती है, उसको कोई दूसरा बयान नहीं कर सकता। और ये कहना कि औरत मर्द से टक्कर लेना करना, ये बात दूसरी, क्योंकि खुदा के बाद वैसे भी कहा गया है कि सबसे जो मजबूत शय है दुनिया की, वो औरत है। और एक लफ्ज़ होता है और, आप उस और को क्या और ये या वो दिस एंड दैट, मतलब अगर वो करे, लेकिन उस और में अगर आप एक लफ्ज़ लगा देते ता, तो वो औरत हो जाता है। और जहाँ ही जो ता जुड़ता है, उसके बाद वो दुनिया की सबसे मजबूत शय बनकर खड़ी हो जाती है। मेरा ऐसा मानना है कि देखा गया, आप अगर पशु पक्षियों में भी देखें कि वो बेशक डरेंगे, जब अकेले होते तो डरते हैं, लेकिन अगर उनके भी बच्चे को अगर कोई अगर छेड़ता है, चाहे वो चिड़िया हो, चाहे वो राह चलता कुत्ता हो या कोई गाय हो, वो अटैक करने की कोशिश करते हैं अपने बच्चे को बचाने के लिए। तो दुनिया की सबसे मजबूत शय है माँ। माँ के अलावा भी मेरा ऐसा मानना है कि अगर औरत अपने पे आ जाए, लोग समझते हैं कि आप प्राकृतिक रूप से, नेचुरल रूप से अगर वो कमज़ोर है तो कमज़ोर है, लेकिन आप ये इस बात को दावे के साथ में कह सकते हैं, जितनी भी औरतें बैठी हैं, कि अगर छोटी से छोटी लड़की भी अगर कुछ करने पे आ जाए और अगर उसको सहयोग दिया जाए तो वो आसमान को छू सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अपनी खुशी से वो समर्पित है, अपनी खुशी से वो कुर्बानी करती है, अपनी खुशी से वो घर में एडजस्ट करती है, लेकिन अगर वो अपनी पे आ जाए, उसकी खुददारी पे अगर कोई चोट कर देता है तो वो फिर चूकती नहीं है और फिर वो करके दिखा सकती है। जैसा कि आपने अपने हाँ, कलम में बयां किया है कि आफत बन जाती है। मैं जैसे मुख्तसर अल्फाज में बिल्कुल अब उसको मैं करूँगी। एक पाकिस्तान की शायरा ने एक शेर कहा है कि तलाक तो दे दिया तुमने गुरूर और कहर के साथ, मेरा शबाब भी लौटा दो मेरे मेहर के साथ। ठीक है, उसको कोई आदमी नहीं कह सकता था। आप एक सर्टेन एज पे जाके तलाक दे देते, लेकिन आप उसका हुस्न जवानी लौटा देंगे, आप कंपनसेट कर देंगे पैसों से। तो मैंने कहने की कोशिश की, औरत को कमज़ोर समझा जाता, लेकिन औरत जब खड़ी हो जाती है तो दुनिया की हर शय उसके सामने कमज़ोर है। मेरा खुद का एक शेर है कि जब हौसलों पे मैंने शरीके सफ़र किया, कतरा के हादसात ज़माना निकल गए, औरत ने रूप ले लिया रज़िया का जब हया, सारे सितमगरों के कलेजे। अरे इसके अलावा और कहाँ किस किस शहरों में इस तरह के शो ऑर्गेनाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, और क्या प्लानिंग है आगे, या ऑलरेडी ऑर्गेनाइज हो चुकी है? आदरणीय, मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि श्री नारी सम्मान का जो कार्यक्रम मेरे दिमाग में आया, मेरे जहन में आया, तो आप सभी को पता है हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री की बहुत ही बेहतरीन अदाकारा थी श्रीदेवी जी। प्रथम नारी सम्मान मैंने देहरादून में किया, उनके प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर। तो लोगों ने बोला कि श्री नारी सम्मान कैसे है, तो आप सब जानते हैं कि श्रीदेवी, श्री मिस पुरुष और देवी मिस देवी। तो श्री मिस हो गया हमारे अतिथिगण और नारी मिस हो गए हमारे हिंदुस्तान की ताकत। तो श्री नारी सम्मान का मेरा थॉट
श्री देवी के प्रथम पुण्यतिथि पे उनके नाम से जुड़ के मेरे पास आया। अच्छी बात है, ये मेरा दूसरा सेशन है। आप लोगों का प्यार और सहयोग, आदरणीय सभी अतिथियों का प्यार और आशीर्वाद मिला तो ये रहा, ऐसे ही चलती रहेगी। कोशिश है कि कुछ समाज में, देश में यूनिक करें, ऐसा कार्य करें कि एक पहचान बनाए, कि काम ऐसा करें कि नाम हो जाए, और नाम ऐसा करें कि नाम से ही काम हो जाए। थैंक यू सो मच। क्या सर आपने गाना देखा सर, क्या कहेंगे गाने के बारे में, क्या आपकी ओपिनियन क्या इस अवार्ड के बारे में? आप यार साहब से अरे सर, सर आपसे दरअसल ये है कि गाना बहुत बढ़िया लिखा हुआ है सर, और इस चीज़ से सारे अवगत हैं कि नारी क्या चीज़ है। हमारे पुराणों में भी लिखा है कि आदि शक्ति जही जग उपजाया, संसार को बनाने वाली औरत ही है, आदि शक्ति है। तो हम तो केवल पता नहीं कि स्वाभिमान में परेशान रहते हैं, वरना तो औरत की शक्ति, औरत का ताकत, हमें इसको लाना चाहिए। जो प्रयास ये कर रहे हैं, आज नहीं तो कल ये बहुत बड़ा रूप धारण करेगा। और शुरुआत धीमी रहती है आदमी की, जो भी कोई काम करता है, क्योंकि बहुत सारे आलोचक होते हैं, बहुत से लोगों को सवाल होता है कि ये क्यों करना चाहते हैं, इनका उद्देश्य कोई और तो नहीं है, कमर्शियल तो नहीं है। मगर कुछ लोग पैदा ही इसीलिए होते हैं कि कुछ अच्छा करना चाहते हैं, समाज में एक संदेश देने के लिए पैदा होते हैं। मैं समझता हूँ कि आर्यन मिश्रा भी उसी में से एक हैं। इनके प्रयास को हम सबको सपोर्ट करना चाहिए, और हमारा पूरा सहयोग है। फेडरेशन का मैं प्रेसिडेंट हूँ, हमारे 5 लाख वर्कर हैं, तमाम लोग हैं। जहाँ भी इनको ज़रूरत पड़ेगी, कोई भी अच्छा काम जो करेगा उसके साथ हम सारे खड़े हैं। तो मैं तो आप सबसे चाहूँगा, और अग्नेश को भी मैं बहुत पहले से जानता हूँ, वो भी बहुत मेहनती औरत है, और आज यहाँ तक पहुँची है। एक सिस्टम में आए हैं सारे लोग। संसार में सुधरने का सबको चांस है। हर वो आदमी यदि अपने आप को निखारना चाहता है तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। हम सब लोग इसको सपोर्ट करेंगे। एक बहुत बड़ी पहल हो रही है। मैं तो यहाँ तक पहुँचा ही नहीं था कभी। इसी रोड से हमारी ज़िंदगी शुरू हुई, 44 साल बीत गए हैं, मगर यहाँ तक लाने की जो आप सबके बीच में बैठने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तो मैं चाहूँगा कि ये कंटिन्यू चलता रहे। आप लोग सपोर्ट करेंगे, आप जितना लिखेंगे, आप जितना छापेंगे, जितना दिखाएंगे, वही महत्वपूर्ण है। हमारे कुछ भी बोल देने से कुछ नहीं होगा, मगर हम फिर से इस प्रोग्राम के माध्यम में, प्रोग्राम के जरिए जो लोग जुड़े हुए हैं किसी भी रूप में, उन सबको धन्यवाद देना चाहूँगा कि स्त्री का समाज में जो सम्मान होना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, वो इससे ज़्यादा ऊपर है। उसको सम्मान दें हम लोग, उसके सम्मान में हम सबका सम्मान है। दैट्स ऑल। थैंक यू। लता जी, मेरा सवाल आपसे, जब भी कोई राइटर लिखता है, आपको किसी तारुफ की जरूरत नहीं, हम सब जानते हैं। एक ब्रीफ होता है डायरेक्टर का कि भाई मैं ये चाह रहा हूँ, या मेरा ये थॉट प्रोसेस है। आपने कहीं पसली का जिक्र किया कि उससे हुआ आदम अलैहिस्सलाम हुआ, ये ब्रीफ था। एक ये ब्रीफ हो गया, एक धर्म के हवाले से है, किसी और धर्म के हवाले भी मैं बात शुरुआत में सुन नहीं पाया। क्या कुछ और भी जिक्र किया है कि नारी का दुनिया में आना हुआ कैसे? नहीं, देखिए, ये तो हर धर्म मानता है, यूनिवर्सल मजहब है, ठीक है ना। एक ही गॉड है, एक ही आदम हव्वा की औलाद, चाहे उसको आप मनु ईव बोलो, एडम ईव बोलो, मनु ईवा बोल लो, जो भी बोल दो, या आदम हव्वा बोल लो। हमने बनाए हैं अलग अलग धर्म, हमने बनाए हैं अलग अलग खुदा भगवान, हमने बनाए हैं आदम हव्वा या मनु, हमने उसको अलग अलग नाम दिया है, यूनिवर्सल है। ऐसे एक ही दुनिया में एक ही आए थे ना, आदम और हव्वा या जो भी आए, एडम और ईव। तो जो कहा जाता है, ऐसे जो सुनने में आया है, उसको मैंने एक सिंबॉलिक लिया है, क्योंकि ये गाना जो है पूरा गाना नहीं है मुकम्मल। अगर औरत के लिए कहने पे अगर आ जाए तो मेरा कहना है कि मतलब शाम हो जाएगी, सुबह से शाम। और ये गाना तो 5% भी नहीं है। कलेजा फाड़ के रखने को दिल चाहता है जब मेरे को कोई औरत के लिए कहने को कहे, तो बहुत कुछ है कहने को। लेकिन जितने भी हमने इसमें नाम लिए गए हैं, एक हमने एक जब आप कोई चीज़ कहते हो, कोई भी शेर कहते हो, कोई बात कहते हो, तो आप पूरी हिस्ट्री नहीं बखान करते, आप सिंबॉलिक लेते हो कि इससे एक बात हो गई, यहाँ आदम हव्वा से एक बात हो गई,
बाकी हमने इंदिरा गांधी को ले लिया तो नेता आ गई, हमने अगर कोई और ले लिया, मजदूर औरत ले ली तो वैसे औरत आ गई, मेहनत का जिक्र आ गया, माँ आ गई, बहन आ गई, बेटी आ गई। तो बस वो मैंने एक कहने की कोशिश की है कि ये हुआ बेशक ये है कि आदम हव्वा ये तो सब जानते हैं कि वो स्वर्ग से निकाले गए थे, उन्होंने एप्पल खाया था, जो भी था, ये कॉमन बात है। और फिर उसके बाद तो है कि फिर उसके बाद औरत की कोख से ही भी हर इंसान ने जन्म लिया, ठीक है। यहाँ तक भी हुआ है कि मरियम की कोख से ईसा ने जन्म लिया बिना मर्द की सहायता के। कुंती की गोद से कर्ण ने जन्म लिया है बिना मर्द की सहायता से। तो बिना मर्द की सहायता के भी औरत ने जन्म दिया है, चमत्कार चाहे वो ऊपर का हो। तो इसलिए कहने की कोशिश की हम मर्द को यहाँ पे नीचा दिखाने की कोशिश नहीं है, मर्द बराबर का हकदार है, याद रखिए। मर्द की ही उससे जो पैदा हुई अलग अलग है, लेकिन उसके बाद तो फिर दुनिया में आने के बाद वहाँ तक उसके हाथ में था, लेकिन दुनिया में आने के बाद औरत के हाथ में बहुत कुछ होता है। अगर औरत की कोख नहीं है तो इंसान जन्म नहीं ले सकता, ये याद रखिए। तो वो बस मैंने एक सिंबॉलिक वे में कहने की कोशिश की। अगर हम कहने पे आएंगे तो मेरे ख्याल से हमें औरत के मौजू को, औरत और मर्द के मौजू को तो किसी धर्म से जोड़ के देखना ही नहीं चाहिए। औरत को सिर्फ हमें एक मजबूत और एक मजबूत शय के रूप में इम्पार्शल होकर देखना चाहिए। जी मैम, आपसे पूछना चाहूँगा, यू आर देयर इन द इंडस्ट्री फॉर सो लॉन्ग, चाहे वो काजोल हो या इंडस्ट्री की कोई टॉप स्टार हो, आप सबका हिस्सा रहेंगे। आप किसे आदर्श मानती हैं? जब महिलाओं की मैं बात करता हूँ, इतना वक्त आपने इंडस्ट्री को दिया है। पहले मैं सबको नमस्कार करती हूँ और मैं इंडस्ट्री को 25 साल दी हूँ और एज अ डांसर आई थी मैं। उसके बाद पहले ही फर्स्ट ही मंथ में गुरुजी मेरे सरोज खान जी ने मुझे एज ए असिस्टेंट में बोला कि शी इज़ अ फैंटास्टिक डांसर, तो हम उसको एज अ असिस्टेंट लेते हैं। तो मैं उनके पहली पिक्चर असिस्टेंट के लिए बैंकॉक गई थी, उन्होंने ही मेरा सारा चीज़ बना के पासपोर्ट वगैरह जो भी है मुझे लेके गए। तो मैं भी मास्टर जी का मैं शुक्रगुजार करती हूँ कि वो उन्होंने मुझे उस लायक समझी। और मैंने श्रीदेवी, माधुरी दीक्षित, जूही चावला, बहुत सारे हीरोइन जिसके और हीरो में इसलिए जैकी श्रॉफ, संजय दत्त, अनिल कपूर, गोविंदा, आमिर खान, शाहरुख खान, सबको मैंने, सलमान खान, सबको मैंने डांस किया करवाया। और उन लोग के रिहर्सल पे मैं जाती थी और उनको सिर्फ एग्नेस ही चाहिए था। मैं अगर समझो सरोज खान की असिस्टेंट हूँ तो उन लोग वहाँ पे मैं श्रीदेवी का और माधुरी दीक्षित का डांस मेरे पे कोरियोग्राफी होता था, तो मैं उनको सिखाती थी। तो तमा कराती थी मैं। तो तमा चेयर का मोमेंट था जो संजय दत्त को सिखाया गया था। तो माधुरी दीक्षित बोला जब एग्नेस कर सकती है चेयर का मूवमेंट तो मैं भी करूँगी। तो वो शॉर्ट में वो नहीं थी, बट वो शॉर्ट में उसे डाला गया था, तो वो मैंने सिखाया। तो एक्चुअली पता नहीं, मुझे आशीर्वाद है और मैं भरतनाट्यम और कथक डांसर हूँ। मैं सिर्फ यही सीखी हूँ, बाकी सारा मेरा गॉड गिफ्ट है। अरे जी, कहाँ से सोच आई और कहाँ से हीरे खोज के लाए हैं? क्योंकि ये वो चेहरे हैं, मुझे नहीं लगता, मैं आई हैव अटेंड सो मेनी प्रेस कॉन्फ्रेंस जहाँ एग्नेस जी की बात करूँ, लता जी से भी हालांकि मुलाकात होती रहती है, एग्नेस जैसी या लता जी, ये कहाँ से कि ये चेहरे बहुत बहुत ज़रूरी हैं जो बिल्कुल सही सटीक बात कहते हैं। यस, थैंक यू सो मच। आपका क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। स्पेशल थैंक्स एंड ऑल एवरी जौहरी है। यदि आप मेरी राय लें तो एग्नेस का सबसे बड़ी आदर्श कोई औरत है तो एग्नेस खुद ही है। बहुत है, बहुत। हर औरत का आदर्श वो खुद है, दूसरे को आदर्श क्या मानना है। हर एक औरत आदर्श है। बहुत खूब सर, बहुत खूब। जैसा कि आपने पूछा कि शब्दों में क्या बयां करूं व्यक्ति विशेष के बारे में, कलमों से जो लिख दिया वो इतिहास बन गया। इनकी बातों को मैंने ग्रहण किया। तो योग्यता को प्राथमिकता की जरूरत नहीं होती। यथा सत्य है, अति सत्य है, सत्य का विकल्प सत्य है। सत्य की राह पे चलेंगे तो अनेकों परेशानियां आएंगी, तकलीफें आएंगी, मगर आपकी राह एकदम सटीक है तो दुनिया में अनेकों लोग अनेकों प्रकार के कार्य करते हैं, मगर हम समाज में, देश में अगर 100 लोगों की भीड़ से अलग पहचान बनाना होगा तो मुझे डेफिनेटली कुछ डिफरेंट करना होगा। तो मैंने आज तक सिर्फ लीजेंड को ही आदर्श माना है। अनेकों लीजेंड पे मैंने कार्यक्रम किया है। आपके राजेश खन्ना की पुण्यतिथि पे मस्तानी शाम काका के नाम, अटल जी के शून्य से शिखर तक अटल सम्मान, अवध की शाम अटल के नाम, हमने पारकर जी के उपलक्ष्य पे भी मैंने किया, सुषमा जी पर किया, अरुण जेटली जी पे किया। मेरा लाइफ का एक ही उद्देश्य है, अनेकों जो लीजेंड है हमारे देश के, जिनकी योगदान को, विचारों को आज का युवक
एक्सेप्ट नहीं करता है, ग्रहण नहीं करता, उनके विचारों को, उनके योगदानों को जन जन तक पहुंचाना, समाज तक पहुंचाना, युवाओं को ये बताना कि आपका कर्तव्य क्या है समाज के लिए, देश के लिए, उनको ग्रहण करो। वो तभी होगा जब अनेकों रिलीजन के बारे में हम अनेकों एक्टिविटीज़ करेंगे, उनके विचारों को हमारा युवा पढ़ेगा, जानेगा। तो मुझे लगता है कि अगर मैंने 10 साल मेहनत कर ली तो 100 लोगों को तो मैं राइट प्लेटफॉर्म पे ला पाऊंगा। थैंक यू सो मच। आपका कुछ कहना चाहेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर? आज का ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये हमारा श्री नारी शक्ति सम्मान का जो उद्देश्य, जो आर्यन भाई और एग्नेस मैडम जो हमारी राष्ट्रवादी की असंगठित कामगार की कार्यकर्ता भी है और फिल्मी जगत की बहुत जानी मानी हस्ती है। एग्नेस मैडम हमारे राष्ट्रवादी में जुड़ के आज कम से कम 2 साल के ऊपर हो गया मैडम को, और उन्होंने हमारे एरिया में बहुत लोगों का काम किया है। मतलब जितने भी अंडर प्रिविलेज चाइल्ड है, वुमेन है, उनके लिए जो करना, मैं पर्सनली जानता हूँ कि जो भी वो इस फिल्मी जगत से या फिर जो उनके मेहनत से वो जो कमाती रहेंगी पैसा, मैम ट्रस्ट में ऑन दिस 90% वो चैरिटी करती रहेगी और 10% से उनका जो भी बाकी सब चलता रहेगा। ऐसी है वो। और जैसे नारी शक्ति सम्मान हम करते तो हम उनको एक माता के रूप में, एक फ्रेंड के रूप में, एक सिस्टर के रूप में हम उनको देखते हैं। उन्होंने हर एक छोटी समय पे, सर आप कैसे हो, आपने खाना खाया, मतलब एक जैसे मेरी माँ मुझे हर एक टाइम पूछती है। जैसे भी मैं कुछ 2 दिन पहले कोलकाता में था तो वहाँ पे मेरी माँ का भी फ़ोन आता था और एग्नेस मैडम का भी फ़ोन आता था, सर आपने मेडिसिन लिया, आपने किए लिए। तो मेरा एक खुद का ऐसा मानना है कि मैं जब 18 साल का था मेरे डैडी गुजर गए, तो उसके बाद में मेरी मम्मी ने ही हमको सबको संभाला है। मतलब काम तो मैं ही करता था, पर जो घर का जो सपोर्ट होता है, और मैं ऐसा मानता हूँ कि माँ और एक औरत है, वो योद्धा है, शी इज़ अ वॉरियर। ठीक है, तो होता कैसा है, ये अभी हम सबको बोलते हैं कि ये मैडम इंजीनियर है, ये मैडम राइटर है, ये मैडम एक्टर है, पर इन सब के पीछे हम एक चीज़ को भूल जाते हैं, वो है हमारी यहाँ की हाउसवाइफ्स। एक बोलते हैं ना, एक नॉन रेस्पेक्टेबल जॉब है वो, जबकि उनके बिना हम कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि हम उनको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, मम्मी को, या फिर मम्मी हो या सिस्टर हो या वाइफ हो, क्योंकि हमको मालूम है हम उठेंगे, हमारा कपड़ा प्रेस रहेगा, हमारे शूज़ पॉलिश रहेंगे, हमारा नाश्ता, टेबल, टिफ़िन सब तैयार रहेगा, हम सब करते हैं। अरे मेरे को रोटी दे दो यार, ये कर दो। होटल में हमको कैसा भी खाना मिल गया हम दबा के खा लेंगे, 2 इडली खाएंगे, घर में हम 10 इडली खाते। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि जितना सम्मान हम बाहर दे रहे हैं उतना ही हम हमारे घर में भी दें। एक बार ज़िंदगी में आप सबसे पूछता हूँ कि आज तक आपने किसी ने भी, या मेरे से कुछ है तो उन्होंने ज़रूर किया रहेगा, कि आज दाल और फिश फ्राई बहुत अच्छा बनाया, आपने कभी मम्मी को बोला, मम्मी आज थैंक यू, क्या खाना बनाया आपने, थैंक यू वेरी मच, आपने मेरे लिए खाना बनाया, किया है कभी? एक बार ट्राई करके देखिए, उस दिन रात को है ना आपको खाना और अच्छा मिलेगा, और अच्छा मिलेगा, है ना। और यहाँ पर हमारी हेलेन फोंसेका मैडम है जो चाइल्ड वेलफेयर से है, हमारी एग्नेस मैडम है, हमारी राइटर मैडम है, हमारी जो मिस नंदिनी मैडम मिस इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुकी है, बाकी तमाम लेडीज़ लोग जो है, इन सबको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपके प्रेजेंस और आपके ऑरा के वजह से आज हम हैं। हमारी कोई अस्तित्व नहीं है, हमारा कोई मान्यता नहीं है, अगर आप हो तो हम हैं, आपके बिना हमारी कोई औकात नहीं है। और हमारे पवार साहब ने तो हमेशा नारी को शक्ति दिया है, 50% का आरक्षण भी साहब ने किया है। तो साहब ने जिस तरीके से हमको गाइडेंस दिया है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने हमेशा नारी को सपोर्ट ही किया है, और आगे भी इसी तरीके से हम एग्नेस मैडम और आर्यन भाई को ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। और जिस तरीके से ये उद्देश्य लेके आए, तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी असंगठित कामगार विभाग और चित्रपट साहित्य और कला संस्कृति विभाग भी इनके साथ जुड़ा है, और आगे भी इनको इसी तरह से शक्ति दिया जाएगा। आगे भी इनको कुछ भी इनके प्रॉब्लम्स रहेंगे उसको ज़रूर सॉल्व किया जाएगा। और जैसे आप लोग सबने बोला, नारी को एकदम एक कमज़ोर आज की तारीख में हमारे जो सोच है हमारी इंडियन मेंटालिटी है अलग अलग गाँव की, बस मैं ईश्वर से और ऐसे प्लेटफॉर्म से यही प्रार्थना करता हूँ, और आप जैसे मीडिया से यही प्रार्थना करता हूँ कि
इसको इस तरह से पॉजिटिवली आप लोग पेश कीजिए, प्रोड्यूस कीजिए, ताकि वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर ज़्यादा सोच पड़े। और आज की तारीख में जितने भी ये जो चाइल्ड अब्यूज़ होते हैं, वुमेन अब्यूज़ होते हैं, जो डोमेस्टिक वायलेंसेस होते हैं, ये जो केसेस लॉकडाउन के बाद में जो केसेस बढ़े हैं, उसके ऊपर एक्चुअली क्या है, घर से बाहर कोई कंप्लेंट करने निकलता ही नहीं है। ये सब चीज़ के ऊपर आप लोग को ज़्यादा फोर्स देना चाहिए। जैसे कि हमारी मैडम हेलेन फोंसेका मैडम है, वो अभी इसके ऊपर आप जब इनसे पूछेंगी, इसके ऊपर मेरे से अच्छा जोर ये मैडम दे पाएंगे आपको। ये बताइए ना आप। थैंक यू। अवार्ड के बारे में क्या कहेंगे? नमस्कार। मैं देवा सर को, आर्यन को, एग्नेस मैम, मेरे भाई सियाराम जी को और बाकी सर मैडम्स सबको थैंक यू बोलती हूँ कि आज मुझे यहाँ आप लोगों ने बुलाया, मुझे मौका दिया आप लोगों से बात करने का। जैसे देवा सर ने बोला कि लॉकडाउन के टाइम पे बहुत ज़्यादा जो बोलते क्राइम रेट बढ़ गया था, मैं मानती हूँ उसको, और उस कारण से जो महिलाएं होंगी या जो बच्चे होंगे वो लोग बाहर नहीं निकल पाए। मैं मेंबर एट द बेंच ऑफ मैजिस्ट्रेट्स फॉर जुवेनाइल जस्टिस हूँ। 18 साल से कम के उम्र के बच्चों के लिए न्याय और उनके सुरक्षा के लिए मैं डोंगरी में बैठती हूँ, उमर खड़ी में। आजकल उसको डोंगरी जेल तो नहीं बोला जाता है, बट बाल सुधार गृह बोला जाता है। वहाँ पर हमारे पास बहुत ऐसे बच्चे आते हैं, ख़ास करके लड़कियाँ, जिनके ऊपर बहुत अत्याचार होते हैं, और माएँ जब उनको लेके आती हैं तो वो इतनी हेल्पलेस फील करती हैं उस समय कि अब क्या, हमारे लिए कौन हमारा साथ देगा। मगर वो माँ ही एक स्ट्रॉन्ग मतलब पिलर बन के अपने बच्चों के लिए खड़ी रहती है। अगर उस बच्चे के साथ पॉस्को होता है, मतलब एक सेक्सुअल हैरेसमेंट या एक उसको पॉस्को के केस में उसको अगर लाया जाता है एज अ विक्टिम, तो वो माँ उसके लिए हमेशा उसका साथ देती कि नहीं। बहुत सारी माँ ऐसा होती है कि कल को मेरी लड़की अगर बड़ी हो गई और अगर उसकी शादी नहीं हो पाई तो क्या, मगर आज मैं देखती हूँ कि नहीं, माएँ अपनी बेटियों के लिए खड़ी रहती हैं, क्योंकि वो नहीं चाहती कि आगे चल के दूसरी बेटियों की ज़िंदगी बर्बाद हो। तो मैं ऐसी माँओं को ज़रूर सल्यूट करूँगी और बाकी लेडीज़ को भी बोलूँगी कि आप, नारी शक्ति जो है वो सच्ची एक बहुत ग्रेट चीज़ है, हमें उसे आगे बढ़ाना है। हालांकि हम कभी कभी ऐसा भी देखते हैं कि हम नारियों के बीच में ही बहुत जेलसी रहता है, हम नारियों के बीच में ही एक दूसरे की खींचातानी रहती है कि वो हमसे ज़्यादा ऊपर क्यों जा रही है या वो लाइफ में क्यों सक्सेसफुल है। तो शायद वो नेचुरल है, बट मेरा आज इस प्लेटफॉर्म से सब नारियों को एक ही मैसेज रहेगा कि प्लीज़ हम लोग ये कंपटीशन ना रखें। हाँ, अगर हम लोग खुले दिल से एक दूसरे, मतलब हम लोग काम सभी करते हैं, सभी सक्सेसफुल होना चाहते हैं आज के ज़माने में, तो अगर कोई भी नारी सक्सेसफुल हो रही है तो जो दूसरी नारी है उसने उसको प्रेज़ करना सीखना चाहिए। हालांकि ये नहीं कि उसको नीचे दबाए, उसके बारे में बुरा बोले, उसके बारे में अफवाहें उड़ाए। तो मैं आज यहाँ से सब नारियों से यही रिक्वेस्ट करूँगी, सब बच्चियों से ये बोलूँगी कि अपनी शक्ति कायम रखो, आगे बढ़ो, सक्सेसफुल रहो, एंड ऑल दी मदर्स, हैट्स ऑफ टू यू। अरे सर, आपने एनसीपी का लोगो लगाया है, तो ऐसा न हो कि लोग ये कहें कि चलो ये तो एनसीपी का अवार्ड है यार, ऐसा कहीं कुछ कंट्रोवर्सी। जीवन में आपके विचार कोई चुरा सकता है मगर सोच नहीं, दिमाग नहीं। तो मुझे अच्छा लगेगा कि मेरे विचारों को लोग एक्सेप्ट करें। मैं चाहता हूँ हर व्यक्ति ऐसे अनेकों कार्य करें। मुझे खुशी होगी कि आपकी सोच को दुनिया एक्सेप्ट करे। अन्य पार्टी भी है ना, कि अन्य पार्टी को कहेगी यार